नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ऑफ वेलनेस चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम किसी भी काम की शुरुआत श्री गणेशाय नमः लिखकर करते हैं, या फिर क्यों हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य माना जाता है? क्या इसका संबंध केवल परंपरा से है या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? चलिए आज हम एक-एक करके इन सारे पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान का देवता माने जाते हैं और हर एक कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसी कारण से कोई भी कार्य हो, विवाह, विद्या प्रारंभ, नया व्यापार, पूजा पाठ, सबकी शुरुआत गणेश पूजन से ही होती है। जब शिव जी ने कार्तिकीय और गणेश से कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करो और जो पहले लौटेगा उसे प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा, तब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर पूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा मांगी। ये उनकी स्थिर बुद्धि, मौलिक सोच और जड़ ऊर्जा की समझ का प्रतीक है। जब बच्चे आप पहली बार लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, तब स्लेट पर श्री गणेशाय लिखते हैं। तो यह केवल शुभकामना नहीं, बल्कि उनके मूलाधार को स्थिर और जागृत करने का विधि होता है। अब देखिए, गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और सुरक्षा प्रदाता माना गया है। वे ही हमारी जड़ शक्ति को जागृत करते हैं, ताकि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। हमारे ग्रंथों में गणेश जी को मूलाधार चक्र का देवता माना गया है। अथर्व शीर्ष में स्पष्ट कहा गया है, त्वं मूलाधार स्थितो से नित्यम, अर्थात हे गणपति, आप हमेशा मूलाधार में स्थित रहते हो। मूलाधार चक्र, जिसकी मजबूती पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। आप जानते हैं ना, मूलाधार चक्र, जिसे अंग्रेजी में रूट चक्र कहते हैं, शरीर का सबसे पहला और सबसे जरूरी ऊर्जा केंद्र है। ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे पेरिनियम क्षेत्र में स्थापित होता है। मूलाधार का अर्थ है मूल का आधार, यानी जीवन की नींव। इस चक्र का रंग होता है लाल, तत्व होता है पृथ्वी और इसका बीज मंत्र है लम। ये चक्र हमारी सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास, भौतिक सफलता, शारीरिक संतुलन से जुड़ा होता है। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो डर, चिंता, अनचाही क्रोध, जड़ता, आलस्य, नींद की कमी, पाचन की समस्या होती है। और जब ये चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, तभी बाकी चक्र जैसे स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत आदि का विकास संभव होता है। ठीक वैसे जैसे कि इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी ऊंचाई पर कुछ टिक सकता है। शायद इसीलिए गणेश जी को इस चक्र की देवता माना गया है। मूलाधार चक्र का चिन्ह जो लाल रंग का फूल है, कहीं ये गणेश जी के प्रिय रक्त पुष्प तो नहीं, जिसे जपाकुसुम, जासवंत या हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है। तो मूलाधार चक्र मानव ऊर्जा प्रणाली यानी एनर्जी सिस्टम की स्थिरता की नींव है। ये ग्राउंडिंग, सर्वाइकल इंस्टिंक्ट्स तथा गट विजडम और सभी के लिए महत्वपूर्ण, मतलब मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। रीढ़ के आधार पर स्थित ये चक्र यानी मेरु तंत्रिका मूल हमारी चेतना का जैविक आधार भी है। संतुलन, सुरक्षा और अस्तित्व चक्र के ऊर्जावान प्रतीकवाद को बारीकी से प्रतिबिंबित करते हैं। गणेश जी इस चक्र की देवता के रूप में मदद करते हैं। किसी भी आध्यात्मिक काम या अनुष्ठान कार्य में शामिल होने से पहले मन और शरीर को स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। मूल स्थिरता के बिना कोई आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। इसलिए गणेश को हमेशा से ही सबके पहले आह्वान किया जाता है। उनकी एनर्जी रूट सिस्टम को अलाइन करती है, जिससे बाकी के हायर चक्रस को प्रॉपरली एक्टिवेट और बैलेंस करते हैं। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि गट इज द सेकंड ब्रेन, जो 100 मिलियन न्यूरॉन, एंटेरिक नर्वस सिस्टम और वेगस नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्तिष्क से सीधे संवाद करते हैं, और वो नेटवर्क निचली रीढ़ की हड्डी, विशेष रूप से रूट चक्र से उत्पन्न होती है। इमोशनल रेगुलेशन और निर्णय लेने की क्षमता पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन वैदिक कालों में पहले से ही गणेश जी इस बेसिक सेंटर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, जो सदियों से गट माइंड कनेक्शन को निर्देशित करता है। प्रत्येक अनुष्ठान की शुरुआत गणेश जी की स्थिति केवल सांस्कृतिक ही नहीं है, ये ऊर्जावान और जैविक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मूलाधार चक्र के संरक्षक रूप में वो स्थिरता, एकाग्रता लाते हैं और रुकावटों को दूर करते हैं। तंत्रिका और ऊर्जा दोनों प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करके भक्त को उच्च आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करते हैं। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्रबिंदु लड्डू और मात्रा सोम है। गणेश जी में ग का अर्थ होता है ज्ञान, न का अर्थ होता है मोक्ष और ईश का अर्थ होता है प्रभु। वेदों में गणपति एक निराकार ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, जो ज्ञान और व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि पुराणों में गणेश को हाथी के सिर वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है।
भगवान गणेश का सिर हाथी का है और इस प्रकार विशिष्ट रूप से ही विशिष्ट है। भगवान गणेश के रूप के पीछे के आकर्षक प्रतीक को एक बार अवश्य जानिए, क्योंकि जंगलों में हाथी घने जंगल और लकड़ी वाले रास्तों से होकर गुजरते हैं और अन्य सभी जानवरों के लिए रास्ता बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश भी हाथी के सिर के साथ भक्तों के लिए मार्ग प्रशस्त करने और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। भगवान गणेश की बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। गणपति के सिर के दर्शन करने से गजविनायक जैसे बुद्धिशाली और विवेकशाली होने का वर मिलता है। साथ ही में ये भाव पैदा करते हैं कि भक्त अपनी तार्किक शक्ति से सही और गलत में सही निर्णय ले सके। इसका उदाहरण गणपति की कथाओं में भी मिलता है। बड़ा सिर भगवान गणेश के ज्ञान, बुद्धि और शक्तिशाली सोच क्षमताओं को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बड़े कान भगवान गणेश की सुनने की क्षमता और भक्तों की प्रार्थना और परेशानियों को सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण और सूप कर्ण भी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों की रहस्य ये भी है कि वह सबकी सुनते हैं। गणेश जी की आंखें छोटी है। कहा जाता है कि छोटी आंखों वाला व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर स्वभाव का होता है और हर एक चीज को बारकाई से देखता है। यानी कि गणपति की आंखें ये संदेश देती है कि हर चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। ऐसे करने से आप सही फैसला कर सकते हैं। भगवान गणेश और परशुराम के बीच लड़ाई में भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। इसी कारण से उन्हें एकदंत कहते हैं। भगवान गणेश ने अपने टूटे हुए दांतों को लेखनी बना लिया और उसे पूरी महाभारत लिख दी। उनका टूटा हुआ दांत ये कहता है कि हमें हर चीज का सही उपयोग करना चाहिए। गणेश जी की सूंड जीवन में विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों से निपटने के लिए अनुकूलन, क्षमता और दक्षता का प्रतीक है। गजानन की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। सूंड हमेशा हर पल सक्रिय रहने का संकेत देती है। श्री गणेश की सूंड के दर्शन से दुख और गरीबी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। गजानन की सूंड का दर्शन भक्तों को हमेशा सजग और सक्रिय रहने का वर देता है। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हैं वो दाई सूंड और शत्रु को परास्त और ऐश्वर्य पाने के लिए बाई मूड वाली सूंड की गणेश की पूजा लाभप्रद होती है। भगवान गणेश के हाथों में कुल्हाड़ी धार्मिकता, सच्चाई और बाधाओं को पीछे हटाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मोदक आध्यात्मिक खोज के आनंद और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान गणेश जी के दूसरे हाथ में कमल आत्म साक्षात्कार की मिठास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रस्सी उस बल का प्रतिनिधित्व करती है जो भक्त को भगवान के करीब और आध्यात्मिक ज्ञान में लाती है। भगवान गणेश का पेट धैर्य और खुशी से जीवन में अच्छी और बुरी चीजों का अनुभव करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। गणपति का पेट बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। गणपति के बड़े पेट के दर्शन भक्तों में अच्छी बुरी बातों को पचा लेने का गुण विकसित करते हैं। किसी भी विषय पर निर्णय लेने में सूझबूझ का भाव स्थापित होता है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक है। गणेश जी का शरीर ही नहीं, उनका वाहन और प्रिय भोजन भी अपने आप में अलग विशेषता रखते हैं। जैसे उनका वाहन अपने आप में विलक्षण है, मूषक। मूषक कहीं से भी उनकी काया और विशिष्टता के अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके पीछे का एक विशेष रहस्य छुपा है। मूषक को चंचलता का द्योतक माना गया है। इस दृष्टिकोण से गणेश जी की चंचलता पर सवारी करके उसे अंकुश में रखते हैं। मूषक उस अभागी मानवीय इच्छा और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे भगवान गणेश नियंत्रित करते हैं। भगवान गणेश वाहन के रूप में एक मूषक का चयन भी विनम्रता और इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम सब समान हैं। ऐसा ही रहस्य उनके प्रिय भोजन मोदक यानी कि लड्डू में भी है। उनके संदेश के अनुसार खाद्य पदार्थ सिर्फ सुस्वाद ही नहीं, सहज उपलब्ध और सुपाच्य भी होना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में गणेश जी को केतु का शासक माना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो वैराग्य, आध्यात्मिक मुक्ति और कर्म संबंधी शिक्षा और अवचेतन मन से संबंधित है। गणेश जी का संबंध केतु से है क्योंकि दोनों ही केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैराग्य, आध्यात्मिक परिवर्तन और कर्म समाधान। गणपति की पूजा करने से केतु के भ्रामक प्रभावों को शांत करने में मदद मिलती है और स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आधारभूतता प्रदान करने में मदद मिलती है। जहाँ केतु अलिप्तता और आध्यात्मिक संकट लाते हैं, वहीं गणेश स्पष्टता और दर्शन दिशा प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है, जो चंद्रमा का विशाल चरण होता है। ये समय विकास, सकारात्मकता और अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो नई शुरुआत तथा एनर्जी ब्लॉक को खत्म करना ये गणेश की भूमिका दिखाती है। वैदिक ऋचाओं से लेकर जिनमें उन्हें ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, समृद्ध पौराणिक प्रतीकों तक, जिन्होंने उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले हाथी सिर के भगवान के रूप में आकार दिया है। गणपति केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवन सिद्धांत है।
दुर्वा शब्द दु और अवम शब्दों से मिलकर बना है। दु का अर्थ होता है जो दूर है और अवम का अर्थ है जो निकट लाता है। इस प्रकार श्री गणपति के दूरवर्ती पवित्रकों को निकट लाने वाली दुर्वा है। दुर्वा के मूल तत्व में दैवी तत्व का निवास है, जहाँ गणेश तत्व निर्मित होता है और तने के रिक्त स्थान में संरक्षित रहता है। तत्पश्चात यह वातावरण में उत्सर्जित होता है। दुर्वा से साधक को प्राण शक्ति प्राप्त होती है। 21 दुर्वाओं का एक समूह ब्रह्मांड से पवित्रकों को आकर्षित करता है और साधक द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक समय अनलासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसने दुनिया और देवताओं को भयभीत कर रखा था। सभी देवता उस राक्षस से सुरक्षा मांग रहे थे। जब वे भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने सभी देवताओं को गणेश जी के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि वो राक्षस का अंत कर सकती थी। सभी देवता गणेश जी के पास गए और राक्षस अनुरासुर से सुरक्षा मांगी। भगवान गणेश ने राक्षस से भयंकर युद्ध किया और उसे निगल दिया। इससे भगवान गणेश को बहुत पीड़ा हुई। तब भगवान इंद्र ने उन्हें चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करने के लिए दे दिया, ताकि उनका प्रभाव ठंडा हो सके। इस प्रकार भगवान गणेश को भालचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने उन्हें कमल का फूल दिया, जिसके कारण उन्हें पद्मपाणि बोला जाता है। वरुण देव ने उनके ऊपर वर्षा की, लेकिन भगवान जी के कष्ट कम नहीं हुए। तब 88,000 ऋषियों ने 21-21 दुर्वा घास के भगवान गणेश की पूजा की और तब भगवान गणेश अपने उदर रोग से मुक्त हुए। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान जी को 21 दुर्वा घास से पूजा की जाती है। आयुर्वेद के अनुसार भी दुर्वा का रस शरीर की जलन को कम करता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का सीधा संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है। जब मूलाधार चक्र असंतुलन में हो तो मंगल असंतुलित होता है और ऐसे व्यक्ति सामान्यतः पित्त प्रकृति के होते हैं, जिनमें गर्मी, जलन, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। गणेश पूजा विशेष रूप से इस मंगल दोष को भी शांत करती है। विशेषतः दुर्वा घास गणेश जी को अर्पित करने से यह दोष शांत होता है। दुर्वा ठंडी, कड़ी और पित्त को संतुलित करने वाली मानी जाती है। मतलब अगर आपका पित्त बढ़ गया है तो दुर्वा का रस आपको शांति देता है। हमारे वैदिक शास्त्र और कितनी खूबी से उन्होंने लाइफस्टाइल से जुड़ा है। अनुष्ठानिक पूजा का एक उद्देश्य यह है कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसमें देवत्व बढ़े और वो चैतन्य यानी दिव्य चेतना के स्तर पर हमें लाभ पहुंचाए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे पदार्थ जो उस देवत्व तत्व को अधिकतम मात्रा में आकर्षित करते हैं, देवता को अर्पित किए जाए। दुर्वा में श्री गणपति तत्व को आकर्षित करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, इसलिए ये श्री गणपति को अर्पित की जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा में प्रमुख अनुष्ठानों में से एक पत्री पूजा भी है, जिसमें 21 विभिन्न पत्री यानी पौधों के पत्तों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले पौधों की सूची एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन स्थानीय रूप से उपलब्ध औषधीय पौधों का उपयोग पूजा में किया जाता है। यह देखा गया है कि पूजा में शामिल प्रत्येक पौधों के पत्ते में अद्वितीय औषधीय गुण और स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इन सभी का उपयोग विभिन्न रोगों के लिए औषधि रूप में किया जाता है। इन पौधों के व्यापक उपयोग उन्हें अद्वितीय बनाते हैं और इसीलिए उन्हें गणपति की विशेष पूजा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बेहतर प्रसार के लिए वर्षा ऋतु यानी कि श्रावण के बाद पूर्ण विकसित पत्तों को काटना पर्यावरण के लिए लाभदायक भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 21 अंक का विशेष महत्व क्या है? इस संख्या 21 के पीछे तार्किक कारण ये है कि हमारा शरीर पंच महाभूत और 16 इंद्रिय यानी कि 5 मूल अवयव और 16 मुख्य अंगों से बना माना जाता है। इसलिए 21 पत्री पूजा हम गणपति को हमारे संपूर्ण स्वरूप का प्रतीकात्मक अर्पण माना जाता है। एक ऐसा कार्य जो हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की याद दिलाता है। गणेश जी को 64 कला और 14 विद्या ज्ञान के क्षेत्र का भी स्वामी माना जाता है। ये दर्शाता है कि वे सभी कलाओं और ज्ञान के अवतार हैं, जो भक्तों को सीखने और रचनात्मकता आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। संक्षिप्त में 64 कलाएं और 14 विद्याएं के साथ गणपति का जुड़ाव ज्ञान प्राप्त करने और विभिन्न कौशलों में निपुणता के महत्व पर जोर देता है, जो सीखने और व्यक्तित्व विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है। कुछ स्रोत बताते हैं कि कलाओं और विद्याओं दोनों में पारंगत व्यक्ति को पूर्णता के निकट माना जाता है। गणपति एक बहुमुखी शक्ति का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय क्षेत्रों में सर्वव्यापी रूप से कार्य करती है। गणपति का आह्वान करना अपने भीतर ब्रह्मांड के ज्ञान को जागृत करता है, शुरू करने का साहस, जारी रखने की स्पष्टता और जीतने का ज्ञान। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। हे गणपति,
आपको नमस्कार है। आप ही परम सत्य के प्रत्यक्ष रूप है। आप ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।